तो आपका स्वागत है एआर के क्लासेस पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 मापन तथा मात्रक का। पॉइंट हमारा जो है मूल राशियां। देखें, हम लोग जानते हैं कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। अब भौतिक राशियों के बाद हम जानते हैं मूल राशियों के बारे में, पूरक राशियों के बारे में, व्युत्पन्न राशियों के बारे में, और सबसे पहले हम जानेंगे मूल राशियों के बारे में। तो भौतिक राशियां क्या, कौन सी राशियां होती हैं? तो वह राशियां जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्त किया जा सकता है वो भौतिक राशियां कहलाती हैं। अब उसके बाद हम जानेंगे मूल राशियां क्या होती हैं। तो मूल राशियां क्या होती हैं? वह भौतिक राशियां, यानी ये भौतिक राशियों के अंदर ही आती हैं। भौतिक राशियां जो परस्पर स्वतंत्र होती हैं तो वह भौतिक राशियां जो परस्पर स्वतंत्र होती हैं, अर्थात किसी पर निर्भर नहीं करती। क्या कहलाती हैं? मूल राशियां कहलाती हैं। ठीक है, तो वह भौतिक राशियां जो परस्पर स्वतंत्र होती हैं, जो परस्पर स्वतंत्र होती हैं अर्थात किसी पर निर्भर नहीं करती। वह भौतिक राशियां जो परस्पर स्वतंत्र होती हैं, किसी पर निर्भर नहीं करती, वो क्या कहलाती हैं? वो मूल राशियां हमारी कहलाती हैं। अगर हम मूल राशियों की बात करें तो ये 7 प्रकार की होती हैं। ठीक है, मूल राशियां क्या होती हैं? 7 प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं और इनके मात्रकों को क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। क्लियर? कि मूल राशियां क्या होती हैं? वह भौतिक राशियां जो परस्पर स्वतंत्र होती हैं अर्थात किसी पर निर्भर नहीं करती, मूल राशियां कहलाती हैं। और मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं। इनके मात्रकों को हम क्या कहते हैं? इनके मात्रकों को हम मूल मात्रक कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं इनके राशियां होती हैं कितने प्रकार की होती हैं। मूल राशियां, हमारी मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं। ठीक है, कौन कौन से 7 प्रकार हैं? एक तरफ हम लिखेंगे मूल राशियां और एक तरफ हम लिखेंगे उनके मूल मात्रक। ठीक है, अब देखो, नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो पहले नंबर पे हम क्या लिखें? पहले कौन सी होती है? एक होती है लंबाई, ठीक है, और एक होती है द्रव्यमान, एक होता है समय, एक होती है ताप, एक होती है ज्योति
तीव्रता, ठीक है, और तीव्रता, ठीक है, और एक आपकी होती है पदार्थ की मात्रा, एक होती है विद्युत धारा। इनके मात्रक क्या होता है? तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर, सबको पता है। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, ये भी सबको पता है। समय का मात्रक क्या होता है? समय का मात्रक होता है सेकंड, ठीक है। ताप का मात्रक क्या होता है? ताप का मात्रक होता है केल्विन, या हम इसे कह सकते हैं डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं, ठीक है। और ज्योति तीव्रता जो होती है हमारी, उसका मात्रक होता है कैंडेला। पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर। तो लंबाई का मात्रक हो गया मीटर, द्रव्यमान का हो गया किलोग्राम, समय का हो गया सेकंड, ताप का हो गया केल्विन या डिग्री सेल्सियस, ज्योति तीव्रता का हो गया कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का हो गया मोल, और विद्युत धारा का हो गया एम्पियर। ये हो गए हमारे मूल राशियों के मूल मात्रक। तो मूल राशियां कितनी होती हैं? 7 प्रकार की होती हैं। एक लंबाई होती है, एक द्रव्यमान होती है, एक समय होता है, एक ताप होती है, एक ज्योति तीव्रता होती है, एक पदार्थ की मात्रा होती है, एक विद्युत धारा होती है, और ये सब उनके मूल मात्रक। क्या? लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल, और विद्युत धारा का एम्पियर। ये हमारी हो गई मूल राशियां, और ये हो गए हमारे इनके मोल मात्रक, ठीक है। अब हम क्या चलते हैं, अब कुछ क्या होता है, ये तो थी मूल राशियां जो कि 7 प्रकार की थी। एक होती हैं पूरक राशियां। ये जो पूरक राशियां होती हैं वो सिर्फ हम 2 लेंगे। कौन कौन सी? एक होता है कोण, और दूसरा आपका होता है घन कोण। तो ये आ गई आपकी पूरक राशियां, और इनके मात्रक क्या होता है? कोण का मात्रक होता है, क्या होता है कोण का मात्रक? कोण का मात्रक होता है रेडियन। पढ़ा है ना, पीछे क्लासेस में पढ़ा है कोण का मात्रक रेडियन, और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। ये होगा हमारे पूरक राशियां कोण और घन कोण, और कोण का मात्रक रेडियन हो गया, और घन कोण का मात्रक हमारा हो गया स्टेरेडियन। अब हम पढ़ेंगे मापन की पद्धतियां। मापन की पद्धतियां की तरफ हम चलते हैं। हमारी जो भौतिक राशियां होती हैं ना, तो मापने के लिए निम्नलिखित पद्धतियों को लिया जाता है। मापन की पद्धतियां। भौतिक राशियों को मापने के लिए निम्नलिखित पद्धतियों का इस्तेमाल किया जाता है, निम्नलिखित पद्धतियों को लिया जाता है, ठीक है। भौतिक राशियों के मापन में निम्न 3 पद्धतियां, ठीक है, होती है। भौतिक
राशियों का जो हमारा मापन है उनको मापने के लिए क्या होती है, निम्नलिखित 3 पद्धतियां होती हैं। कौन कौन सी पद्धतियां हैं वो? एक होती है आपकी MKS पद्धति, एक होती है CGS पद्धति, एक होती है FPS पद्धति। ज्यादातर जो आपका उपयोग रहेगा फिजिक्स के अंदर वो MKS पद्धति का रहेगा। सबसे ज्यादा जो उपयोग रहने वाला है MKS पद्धति का रहने वाला है, उससे कम आपको उपयोग रहेगा CGS का। और FPS जो पद्धति होती है उसका ना के बराबर ही उपयोग रहता है हमारी फिजिक्स के अंदर, ज्यादा उपयोग नहीं होता है, ना के बराबर उपयोग होता है इसका, यानी वेरी रेयरली उपयोग होता है उनका। ठीक है, तो MKS का मीनिंग क्या है ये देख लेते हैं। M का मीनिंग होता है मीटर, ठीक है, K यानी kg, किलोग्राम यानी kg, ठीक है। और S का मीनिंग तो होता ही है सेकेंड, ठीक है। ये हो गया आपका MKS। M यानी मीटर, K यानी किलोग्राम, S यानी सेकेंड। CGS की बात करें, C मीन्स सेंटीमीटर, G मीन्स ग्राम, S मीन्स सेकेंड, सेमी, ग्राम और सेकेंड, ठीक है। अब बात करते हैं FPS की, तो F को हम कहते हैं फुट, P को हम कहते हैं पाउंड और S को हम क्या कहते हैं, सेकेंड। फुट, पाउंड एंड सेकेंड। तो ये हमारी 3 पद्धतियां उपयोगी रहती हैं हमारी किसके लिए, भौतिक राशियों के मापन में निम्नलिखित 3 पद्धतियां हमें उपयोगी रहती हैं। कौन कौन सी? MKS पद्धति, CGS पद्धति, FPS पद्धति। MKS पद्धति यानी M मीन्स मीटर, K मीन्स किलोग्राम और S मीन्स सेकेंड। और CGS पद्धति की बात करें तो C मीन्स सेंटीमीटर हो गया आपका, और G मीन्स आपका ग्राम हो गया, और S मीन्स आपका CGS पद्धति है ना, S मीन्स आपका हो गया सेकेंड। और FPS पद्धति में क्या आएगा, F मीन्स फुट, P मीन्स पाउंड और S मीन्स हो जाएगा आपका सेकेंड। ये होगी हमारी पद्धतियां। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने इसमें मूल राशियों के बारे में पढ़ा कि मूल राशियां क्या होती हैं, मूल राशियां कितने प्रकार की होती हैं ये पढ़ा हमने। फिर हमने पूरक राशियों के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने पद्धतियां पढ़ी, मापन में जो उपयोगी पद्धतियां होती है 3 होती हैं वो भी हमने पढ़ी। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।